Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 6.2 recruitment meaning and sources. स्टाफिंग के चैप्टर में हमने स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज हम स्टाफिंग का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो करने जा रहे हैं। कौन सा है वो? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या अर्थ होता है? यानी कि भर्ती वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो है हम भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करते हैं और उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भावी कर्मचारी कौन से? जो इन फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो भावी कर्मचारियों को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उन स्रोतों को हम रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? खोजते हैं और उन्हें संस्था में नियुक्ति करने हेतु मोटिवेट करते हैं कि वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करें। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या हुई? भावी कर्मचारियों के स्रोतों की खोज करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। ये क्या है? एक सकारात्मक प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। ये में रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन ई मैकफॉरलैंड के अकॉर्डिंग यह संभावित कर्मचारियों को कंपनी की ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो पोटेंशियल हमारे एम्प्लॉई हैं उनको क्या करना है? कंपनी की ओर, ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करना। इसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अलग अलग डिपार्टमेंट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ से ये पता करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की जो है आवश्यकता है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि भर्ती के स्रोतों की पहचान करना। हम ये जानेंगे कि कौन सा स्रोत जो है जहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम आगे डीपली स्टडी करेंगे, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में हम क्या करते हैं? संस्था के अंदर से ही लोगों को हायर करते हैं। एक्सटर्नल में क्या करते हैं? संस्था के बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। थर्ड है इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। जो लोग, इच्छुक लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उन्हें हम इनवाइट करते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हमें जो है सारी सूचनाएं देनी चाहिए कि हमारे पास रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है, यानी कि पोस्ट कितनी है, काम की नेचर क्या है, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, और जो हम रेम्यूनरेशन दिया जाएगा उसका भी विवरण होना चाहिए। जॉब की क्या क्या कंडीशन है, आवेदन की जो है हमारी लास्ट डेट क्या होगी वो भी हमें बतानी चाहिए। चयन प्रणाली की किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ये सारी सूचनाएं हमें क्या अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आकर्षक और जो है सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म हमें प्राप्त हो। योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना। जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किया है उनकी हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में उनकी जांच पड़ताल करेंगे। इस जांच पड़ताल के दौरान हम 2 भागों में एप्लीकेशन फॉर्म को डिवाइड करेंगे। जिन लोगों के पास जो योग्यताएं हमने मांगी थी वो सारी योग्यताएं हैं उन्हें हम अलग रख लेंगे, और जिनमें हमारे जो योग्यताएं हमने मांगी है, यानी कि वांछित योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें हम अलग रख लेंगे। तो जिन लोगों के पास योग्यताएं हैं उन्हें क्या करेंगे? हम चयन प्रक्रिया में आगे शामिल करेंगे, जो कि हमारा स्टाफिंग का सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस है हमें फॉलो करनी पड़ती है। सोर्सेज कौन से होते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के? 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। आज हम जानेंगे इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि जो भी हमारे पास खाली पद होते हैं, खाली जॉब वैकेंट है हमारे पास, वो क्या है? संस्था के अंदर से ही उसे क्या है हम भर देते हैं। संस्था के अंदर से ही हम अपने पद को भर लेते हैं। किस प्रकार से भर सकते हैं? ट्रांसफ़र के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, ले ऑफ के द्वारा। ट्रांसफ़र क्या होता है? एक विभाग से दूसरे विभाग में, या एक जो शाखा होती है दूसरी, जो हमारी सब्सिडायरी, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ हम अपने कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब पर हम ट्रांसफ़र करके क्या कर सकते हैं? जो भी खाली जॉब है उसे भर सकते हैं। प्रमोशन क्या होता है कि लोअर लेवल से अपर लेवल की जॉब
एम्प्लॉय को देना। इसमें क्या होता है कि निचले पद पर कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, जहां उसके जो दायित्व भी बढ़ जाते हैं, पद भी उसका बड़ा हो जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई कर्मचारी है जो कि काम में कुशल नहीं है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अपर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे भी डाल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिमोशन। डिमोशन जो है प्रमोशन का उल्टा है। ले ऑफ यानी कि अस्थायी अलगाव, इसके अंतर्गत क्या करता है कि जो कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, कुछ समय के लिए काम से अलग कर देता है। अस्थायी लगाव का कारण क्या कहता है, काम की कमी होता है। जब काम ज़्यादा होता है तब तो कर्मचारियों को वापस हायर कर लेते हैं, और जब काम कम होता है तो उन्हें क्या कर देते हैं, काम से अलग कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम अस्थायी अलगाव। ये परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अस्थायी। ठीक है। तो जिन लोगों को हमने पहले हटाया था उन्हें हम दोबारा भर्ती करके क्या कर सकते हैं, अपना जो जॉब वैकेंट है उसे हम फिल कर सकते हैं। ये हमारे इंटरनल सोर्सेज जो हम संस्था के अंदर से ही करते हैं। इंटरनल सोर्सेज के कुछ लाभ हमें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से हैं, इंक्रीज इन मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें जो है प्रमोशन भी मिल सकता है, जिससे क्या है उनकी जो मनोबल है उसमें वृद्धि होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे तरीके से करते हैं। मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़ अगर हम उन्हें प्रमोशन देते हैं। इंडस्ट्रियल पीस, इससे क्या है, औद्योगिक शांति बनी रहती है। प्रत्येक एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग जैसा वो काम करेगा उसे क्या प्रमोशन भी दिया जाएगा, जिससे क्या है कि औद्योगिक शांति का माहौल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है। इजी सिलेक्शन, जो व्यक्ति संस्था के अंदर काम करें उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है। तो क्या है, अगर हमें किसी अपर लेवल के जो पद है उसको अगर हमें भरना है तो क्या हम आसानी से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जो अच्छा काम है करता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, काम से परिचित करवाने की हमें जो आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संस्था में पहले से कर्मचारी काम कर रहा है तो क्या उसे सारी जानकारी होती है। अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, मान लीजिए एक विभाग में ज़्यादा कर्मचारी है, दूसरे विभाग में कर्मचारियों की कमी है, तो हम एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों को भेजकर जो है उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल सोर्सेज, संस्था के अंदर से ही कर्मचारियों को हायर करना है तो क्या इसके लिए हमें पूरी जो स्टाफिंग की प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारा जो लागत है, हमारा खर्चा है वो क्या बच जाता है। तो ये क्या हमारे लिए इकोनॉमिकल है, यानी कि ये कॉस्टली नहीं है। इसकी क्या लिमिटेशन है, स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड, यानी कि जो युवा एवं आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति हैं उनके प्रवेश पर रोक लग जाती है क्योंकि बाहर से तो हम कर्मचारियों को ले नहीं रही, ओनली अंदर से ही कर्मचारी जो है हम नियुक्त कर रहे हैं, जिससे क्या है जो नए नवयुवक कर्मचारी है जिन्हें आधुनिक तकनीकी का ज्ञान है उनकी जो है एंट्री हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाती। कर्मचारियों का सुस्त होना, अगर हम आंतरिक स्रोतों से जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं तो उनके अंदर क्या है ये भावना हो जाती है कि उन्हें कुछ समय के बाद तो उन्हें प्रमोशन मिलना है, जिससे क्या है वो सुस्त बन जाते हैं और काम में जो है अच्छी अपनी निष्पादन जो है नहीं करते। नए संगठनों के लिए उपलब्ध न होना, इस स्रोत से भर्ती केवल पहले से स्थापित संगठनों में ही संभव है, नए संगठनों को बाह्य स्रोतों का प्रयोग करना होता है। मान लीजिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन हमने स्थापित किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए क्या है हमें बाहर से एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ये सूटेबल नहीं है। कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस, कर्मचारी क्या होते हैं तभी अच्छा काम करते हैं अगर उनके सामने उनसे भी योग्य कोई कर्मचारी हो। तो इस विधि में क्या है जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को ही क्या है ट्रांसफ़र के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा वैकेंट जॉब को भरा जाता है, जिससे क्या है नए कर्मचारी तो आ नहीं पाते और उनमें क्या है कंपटीशन की भावना, जो ओल्ड हमारे कर्मचारी कंपटीशन की भावना है वो पैदा नहीं हो पाती, जिससे क्या है प्रतियोगिता का अवसर प्राप्त न होने के कारण जो है उनकी जो प्रतियोगी भावना होती है उसको ठेस पहुंचती है और वो अपने काम को जो है सुस्त तरीके से करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास अतिशीघ्र हस्तांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हम कर्मचारियों को जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इससे क्या वो किसी की काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये थी हमारे पास रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। थैंक्स।